बुद्ध की वो जो धारा जो है, बुद्ध के चरणों को छू कर के जो धारा फल्गु में प्रवाहित होती है, उसकी एक बूंद तृप्ति के लिए काफ़ी है। गया ने मृत पितरों, यानी जो मृत आत्मा है, उनको भी पिंडदान दिया जाता है। पिंड मतलब खाना और दान में देना, तो उनको भी खाना दिया जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ से पिंडदान जो किया जाता है, जो पितरों को खाना जाए, उनको सीधा वैकुंठ में प्राप्त होता है। इसमें कितना सत्य है कितना झूठ है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भगवान बुद्ध को जब मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ, उस समय यहाँ पर गया में और गया के आसपास के इलाकों में कश्यप ऋषि का बोलबाला था। और कश्यप ऋषि 3 भाई थे, उरुवेल कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद सबसे पहले उरुवेल कश्यप जो है बुद्ध के प्रभाव में आते हैं, और बुद्ध और उरुवेल कश्यप के बीच लंबी बातचीत होती है, साक्षात्कार होती है। एक दूसरे के प्रश्नों का लोग जवाब ढूंढते हैं, और उरुवेल कश्यप जो है अपने तमाम शिष्यों के साथ बुद्ध के शरणागत हो जाते हैं, बुद्ध के बातों से प्रभावित होते हैं। और जब बुद्ध की बातों से उरुवेल कश्यप, जिसके नाम पर यहाँ बहने वाली नदी का नाम उरुवेला है, जो आगे चलकर गया आते आते वो उसका नाम बदल करके फल्गु हो जाता है। उस उरुवेल कश्यप जब बुद्ध के शरणागत होते हैं, तब जो है वो गया की ओर बढ़ते हैं, जहाँ गया कश्यप और नदी कश्यप दोनों भाई ब्रह्मयोनि पहाड़ पर रहते हैं, और वहीं से उनका धम्म का जो प्रचार प्रसार जो है वहाँ होता है। और तब फल्गु में सालों भर पानी हुआ करता है। कहा तो यह जाता है कि बुद्ध के शरणागत होने के बाद जब उरुवेल कश्यप ने और उनके साथियों ने, चेलों ने, जब बुद्ध के शरणागत हुए तो अपना सर के बाल जो है बुद्ध के चरणों में समर्पित किया था, और वो बाल प्रवाहित होकर उरुवेल नदी से में प्रवाहित किया गया, और वो प्रवाहित होकर गया में पहुंचा था। और नदी कश्यप को स्नान करते समय वो बालों का गुच्छा उनके शरीर के आसपास जब उलझने लगा, तब उन्हें लगा कि कुछ न कुछ तो हुआ है, आखिर नदी में इतना बाल कहाँ से आया। उन्हें आशंका हो गई कि उनके भाई उरुवेल कश्यप कुछ न कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है इसका पता उन्हें नहीं है। और भगवान बुद्ध जो है उरुवेल कश्यप के साथ गया की ओर बढ़े चले आ रहे हैं, और जब गया में ब्रह्मयोनि के पहाड़ के बीच पहुँचते हैं, तो गया कश्यप और नदी कश्यप बुद्ध का रास्ता
रोक लेते हैं और बुद्ध को चैलेंज करते हैं, बुद्ध को ललकारते हैं कि तुम मेरे भाई को कैसे अपना चेला बना लिया, कैसे उसको अपना सहधर्मी बना लिया, आओ मेरे साथ सत्कार करो। और बुद्ध जो है मुस्कुराते हैं और उनके भी बुद्ध और गया कश्यप और नदी कश्यप के बीच आज जो विष्णुपद मंदिर है, उस जहाँ पर विष्णुपद मंदिर जिस शिला पर टिका हुआ है, उस शिला पर भगवान बुद्ध बैठते हैं, खड़े होते हैं और उरुवेल कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप तीनों भाइयों के सवालों का वो जवाब देते हैं। लंबा शास्त्रार्थ चलता है। कहा तो यह जाता है कि इतना लंबा शास्त्रार्थ आज तक धर्म को बचाने के लिए, धर्म के निर्माण के लिए नहीं हुआ। और उरुवेल कश्यप के तरह ही गया कश्यप और नदी कश्यप दोनों भाई अपने समस्त चेलों के साथ बुद्ध के शरणागत होते हैं और अपना सर के बाद मुंडवाकर बुद्ध के चरणों में समर्पित करते हैं। और एक सहभोज यहाँ पर होता है और ये जो है कि सहभोज की जो परंपरा जो है, सर मुंडाने की जो परंपरा जो है, इसी से ये पिंडदान निकला है ना। तो हम आएंगे, उस पर भी आएंगे। पहले अभी तो जो बुद्ध जो है और गया कश्यप के बीच जो संवाद होता है, उसके बाद वो जो है गया कश्यप और बुद्ध के बीच एक संवाद होता है और गया कश्यप बुद्ध को कहते हैं कि यदि आपके धर्म में इतनी ताकत है तो प्रतिदिन 5 आदमी यानी 5 जीव आपके शरणागत होना चाहिए, नहीं बुद्ध के शरण में आना चाहिए। और 5 मुंड, और उसी से एक कथा निकली कि गया कश्यप, गया जो सुर है उसको 5 मुंड और 5 पिंड चाहिए। ये पिंडदान से जुड़ी हुई कहानियाँ जब हम आपको बताएंगे तो उसमें विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम भगवान बुद्ध की ओर लौटते हैं। तो जब वो जो हैं कि भगवान बुद्ध और गया कश्यप के बीच ये होता है, तो बुद्ध को अपनी बातों पे भरोसा था और वो वहाँ से जो गया कश्यप और नदी कश्यप और उरुवेल कश्यप का जो प्रभाव था, उसके कारण जो गया और आसपास के इलाकों में जो उनके प्रभाव क्षेत्र था, उस इलाकों में यदि आप गोत्र देखते हैं, रहने वालों का गोत्र देखते हैं,
तो सबका गोत्र कश्यप गोत्र है। कश्यप गोत्र मतलब कश्यप ऋषि के सब मानने वाले थे। और एक कश्यप ऋषि कौन था? कश्यप ऋषि वही 3 भाई हैं, गया कश्यप, नदी कश्यप और उरुवेल कश्यप, जो बुद्ध के शरणागत हो गए। यहाँ आसपास में रहने वाले लोग अपने आप को वैष्णव धर्म के मानने वाले कहते हैं। वैष्णव धर्म क्या है? वैष्णव धर्म भगवान बुद्ध का ही धर्म है, जो अहिंसा पर आधारित धर्म है, जो शाकाहार पर आधारित धर्म है। वैष्णवी लोग लहसुन, प्याज, मांस, अंडा तक नहीं खाते हैं। और यह सारा कुछ बुद्ध के धर्म में है। अकारण हिंसा नहीं करते हैं। तो गया के लोग बहुत पावन है ये धरती, और पावन है यहाँ के बुद्ध विचार, हम विचार। तो गया कश्यप को दीक्षित करने के बाद भगवान बुद्ध आगे बढ़ते हैं। अभी जो चतरा और इटखोरी जो आप देख रहे हैं, उस रास्ते पर बुद्ध निकलते हैं और वहाँ से होते हुए गया से के बाद अगला जो उनका पड़ाव है, जो बुद्ध का पड़ाव है, वो इटखोरी है, जो अभी झारखंड के चतरा ज़िले में पड़ता है। और वहाँ आज बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं इटखोरी में। फिर उसका हिंदूकरण होता है, उस पर हम बाद में आएंगे। हम फिलहाल बुद्ध पे। इटखोरी से निकलकर बुद्ध सारनाथ मृगवन जाते हैं, जहाँ वो 5 बुद्ध के को छोड़कर निकल भागे साथी, ब्राह्मण साथी मिलते हैं, जो और बुद्ध को आता देख 5 पहले करते हैं या निर्णय लेते हैं कि बुद्ध को हम नमस्कार नहीं बोलेंगे, बुद्ध को हम प्रणाम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध उन 5 के पास आते हैं, उनकी हाथ स्वतः बुद्ध के लिए जुड़ जाता है और उनके पैरों में लेटकर ये 5 जो बुद्ध के जो साथी थे, जो बुद्ध को अन्न ग्रहण करने के हाथ से, महिला के हाथ से अन्न ग्रहण करने के कारण बुद्ध को छोड़कर चले गए थे कि इनका धर्म भ्रष्ट हो गया है, यह पापी है, और यह एक महिला के हाथ से गृह त्याग के बाद एक महिला के हाथ से भोजन ग्रहण किया है, इसलिए इसमें धर्म का कोई निशान नहीं है। और वही बुद्ध जब मध्यम मार्ग प्राप्त करने के बाद जब दोबारा सारनाथ में मिलते हैं, तो सभी 5 साथी शरणागत होते हैं और बुद्ध पहली बार किसी को अपना उपदेश जो है, पहली बार वो अपने साथियों को बताते हैं, जो उन्होंने बोध गया में लंबी साधना के बाद जो प्राप्त किया था, वो पहली बार सारनाथ में मृगवन में वो 5 भिक्षुओं को बतलाते हैं।
जो बाद में आजीवन भगवान बुद्ध के साथ बने रहे, जब तक कि भगवान बुद्ध की लीला समाप्त नहीं हुई। तो वहाँ भगवान बुद्ध को जब दीक्षा दे रहे थे 5, उसी समय राजा सुयोधन का संवाद उनको प्राप्त होता है। राजा सुयोधन जो कि कपिल वस्तु के राजा थे और भगवान बुद्ध के पैतृक पिता, आनुवंशिक पिता थे, उनका संवाद मिलता है। उनको बुलाया जाता है कि पाटलिपुत्र पहुँचो, कपिल वस्तु पहुँचो, क्योंकि हमारी अवस्था जो है, राजा का कहना है, सुयोधन का, जो बुद्ध के पिता हैं, उनका कहना है कि हमारी अवस्था अब वैसी रही नहीं कि मैं राज्य काज संभाल सकूं, इसलिए आओ और अपना राज्य काज संभालो। लेकिन बुद्ध को इन राज काजों से क्या मतलब? बुद्ध तो अब ये सारी भौतिक सुविधाओं से अलग हो चुके थे, भौतिक ज़रूरतों से उनका मोह भंग हो चुका था। और बुद्ध जो है कि जो है, तो वहाँ जो राजा सुयोधन ने जो रथ भेजा और जो अंगरक्षक भेजे, उसे बुद्ध ने लौटा दिया और कहा कि कार्तिक की जो है में जो अमावस्या होगी, उस रात के बाद मैं सारनाथ से प्रस्थान करूंगा और